हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं हम सभी? सबसे पहले नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वड़क्कम, सत श्री अकाल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन एंड आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंड राइट नाउ वी हैव द नेक्स्ट चैप्टर विच इज मैट्रिक्स। ओके, इस चैप्टर में आने से पहले मैं आपसे जस्ट थोड़े से इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ। इंट्रोडक्शन तो दूंगा ही साथ में, ये बात भी पूछना चाहता हूँ कि जनरली आप लोगों ने कभी देखा होगा टीचर जब अटेंडेंस लेते हैं, तो टीचर जब अटेंडेंस लेते हैं तो उनके पास हर बच्चे का नाम होता है। जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स इन वर्टिकल लाइन। ओके, द वर्टिकली दे राइट डाउन द names of the students, and when they give take attendance of the students, so definitely just they write down the present or absent or leave according to vertical line. Okay, बट इंडिविजुअली होता क्या है कि जब वो महीने के एंड में या 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद या बीच बीच में पूछ भी ले 7 दिन तक पता पूछ लेते हैं कि बताओ बच्चों, कि अगर मैंने पूछा कि अरे भाई रोहन, आप ये बताइए यार, आप 3 दिन अब्सेंट रहे, सर कैसे? उन्होंने ऐसे काउंट किया, भाई आप इस दिन नहीं आए, इस दिन नहीं आए, इस दिन नहीं आए, तो इट मीन्स उन्होंने इसकी पर्टिकुलर रोहन के बारे में जब रीड आउट करना शुरू किया तो उन्होंने शुरू किया उसकी अटेंडेंस को हॉरिजॉन्टली पढ़ते हुए। तो यार हर सिचुएशन अलग अलग है, मीन्स किस तरीके से बच्चों के नाम लिखे जाते हैं, किस तरह से इंडिविजुअल हर बच्चे का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इवन जब मार्क्स की बात आती है, जब रिपोर्ट कार्ड की बात आती है, तो रिपोर्ट कार्ड में भी तो ऐसे होता है ना कुछ, UT1, UT2, UT3। तो मैं इन एग्ज़ाम्स के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ यार? एग्ज़ाम छोड़ो, सीधा सा पॉइंट है, शेयर मार्केट देखा है उसमें कि प्राइस कैसे हाइक हो जाते हैं हर जगह पर अलग अलग। तो क्या होता है वहाँ पर देखते हो, कहीं ना कहीं इस तरह के हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं। मैं बार बार ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस पे क्यों जा रहा हूँ? लेजर्स होते हैं, ओके, लेजर्स बनती है तो उसमें भी आप देखते हैं एक पर्टिकुलर उनके नेम लिखे जाते हैं, फिर उनके आगे उनके डाटा लिखे जाते हैं, उनकी कॉस्ट लिखी जाती है, वट एवर दे जस्ट यूज टू। ओके, तो मैं ऐसी बात कर क्यों रहा हूँ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली? एक्चुअली ये पूरा जो सेटअप होता है ना यार, कि किसी भी कंडीशंस को कहाँ वर्टिकली लिखना है या किसी को हॉरिजॉन्टली लिखना है, ये जो सेटअप है, वर्टिकल इज कॉल्ड कॉलम एंड दिस सेटअप हॉरिजॉन्टली राइट डाउन दैट इज रो। दिस सेटअप ऑफ रो एंड कॉलम, ओके, दिस सेटअप ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। इसको एक मैट्रिक्स के रूप दिया गया है, इसको इस मैट्रिक्स का नाम दिया गया है। ठीक है बच्चों, मैट्रिक्स सिंगुलर नाउन होता है और मैट्रिसेस उसका प्लूरल। तो ये क्या है मैट्रिक्स? एक्चुअली लीनियर इक्वेशंस आप 2 वेरिएबल्स में पढ़ते हो। लीनियर इक्वेशंस में आप देखते हो कि जब आप ऐसे लिखते हो x 2x + 3y = 7, 3x + 7y = 8, तो ये क्या है? उसमें तो आप यही देखते हो ना यार कि कैसे आपने हॉरिजॉन्टली x और y के बारे में लिखा, फिर सेकंड इक्वेशंस आप लिखते चले गए। जब उनके कोफिशिएंट्स पूछे जाते हैं तो आप कोफिशिएंट्स भी ऐसे रीड आउट करते हो, A1 B1 C1, याद होगा यार, और A2 B2 C2, इस तरीके से। फिर आपसे अगर ये पूछा जाता है यार एक्स के कोफिशिएंट बताओ, तो आप A1 A2 काउंट करोगे, देन y के B1 B2 काउंट करोगे, देन C1 C2 काउंट करोगे। तो पढ़ने का तरीका बदल जाता है, वर्टिकली पढ़ने लग जाते हो फिर आप उस चीज को। तो व्हाट आई मीन टू से, ओवरऑल ये जो सेटअप है इसको रो कहते हैं और इसे कॉलम कहते हैं। वर्टिकली राइट डाउन द थिंग्स इज कॉल्ड द कॉलम एंड द हॉरिजॉन्टली राइट डाउन द थिंग्स इज कॉल्ड रो। तो इस तरह का जो सेटअप है, इस सेटअप को कहा जाता है मैट्रिक्स। तो आज हम बच्चों यही पढ़ने वाले हैं, और मैं आपको बता दूं इज द इजीएस्ट टॉपिक इन दिस सिलेबस ऑफ योर 12th क्लास। तो डेफिनेटली आपको उसको अच्छे से समझना है, ध्यान से सुनना है। बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग टॉपिक है, और साथ के साथ बड़ी बड़ी माइनॉरिटी चीज़ों का भी ध्यान रखना रहता है। प्लस माइनस का बड़ा यहाँ पर झमेला रहता है कि कहावत है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसमें ऐसा कुछ हो जाता है कि जहाँ आपकी शुरुआत में ही प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है कई बार, तो वो पूरे क्वेश्चंस पर इफेक्ट डालती है। तो बच्चों है तो इजी ही, बहुत इजी टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा आपको करने में, लेकिन साथ साथ थोड़ा सावधानी भी बरतनी जरूरी है। ठीक है, तो लेट्स हैव स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैट्रिक्स। बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेट्स हैव स्टार्ट द मैट्रिक्स अगेन, जस्ट वी स्टार्टेड राइट नाउ कि मैट्रिक्स होता क्या है। ओके, लेट्स हैव अ लुक। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आई हैव रिटन हियर, अ सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स is called a matrix.
Okay, set of rows and columns. Or I just say set of rows, how many rows are there and how many columns are there. Then you can say we have any m into n numbers are there, in which m numbers are there arranged in m rows and n columns. Okay, is called matrix. So what is mn numbers? Mn means m into n, m numbers and n numbers are there. Okay, तो जनरली आप उसको कैसे और रो कॉलम में अरेंज करते हो. सो जस्ट दिस मैट्रिक्स जनरली कैन बी रिटन एज लाइक दिस. A is any matrix. It is always represented by a capital letter. Okay, matrix is always represented by capital letter. So I have represented here, that is A, and that is equal to this square bracket is used to represent the matrices, and this Aij represent the numbers which one will arrange in the matrix. Ij, what is I stand for? Ith row, and J stand for jth column, which I mentioned here. Ith row and jth column. तो what it mean? इसका मतलब क्या है? और यहाँ क्या लिखा हुआ m into n? This m into n means m rows and n columns. Is called the, आप इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. अगर मैं इसको डिटेल में भी बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, कि यहाँ कॉर्नर में क्या लिखा जाता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है. तो यहाँ पर m नंबर्स, दिस इज द m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स. एंड बट आई एम टॉकिंग अबाउट m में नंबर्स आर देयर, मीन्स जब आप इनका एक्चुअल मल्टीप्लाई करोगे, फॉर एग्जाम्पल we have 2 rows and 3 columns are there, that 2 3 are 6 elements are there, 6 numbers are there, and that 6 numbers are arranged in this matrix. कैसे अरेंज होंगे? सीधा सा पॉइंट है. ij, ith row and jth column. First of all we have m rows, so it means we will arrange the m elements in m row, ith row. So look at this one, and jth column चलता जाएगा. jth column मतलब j की वैल्यू क्या होगी? ऑफ कोर्स कॉलम है, कॉलम्स कितने हैं? n. तो j की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 1 to n जाएगी. i की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 1 to m जाएगी. ओके, कैसे देख रहे हो आप? i that's for 1 to m, 1 to 3, and j 1 to up to n. So इसको अरेंज करना है. कैसे अरेंज करना है? जस्ट लुक एट दिस. फर्स्ट वन आई विल पुट 1. ओके, दिस j is 1. So what is this? This ith row, the first row, and j is the first column. Just arrange the all rows according to the first column, that a11, a11. Second row will be there, put the value of I, that is 2. a2, column 1 is remaining, that is same, that is remains same, a21, a21, that like that, and so on. Where we have m rows, so put the I is equal to m, and the column is remain same, that is 1. Now proceed the same process with the second column. When we have put the value of j is equal to 2, that is the second column, and again put the I, that is the number of, that is the row, and put the row I is equal to 1 2 3 up to m. Just look at this, a12, a22 up dash dash am2. Okay, so and so on. जैसे ही हम जाएंगे तो of course कॉलम के कितने हैं? n कॉलम्स हैं, तो j can be n, and I, that is row, that can be 1 2 3 up to m. So what I am talking about, 1 row and column, 2 row and a column, a to n, up to last में क्या है? a m n. So what we have, simple as that, कोई परेशानी नहीं है बच्चों. अब आप देख सकते हो, how many elements are there in the one row? n elements are there. How can you count, sir? n elements are there. Just look at this. We have a11, this row 1 is completed same, a11, a1, this one is column 1 2 3 up to n. So how many elements in one row? There is the n elements. In the second row, n elements. So there are the total m row, n elements are there. Of course, total elements are there, m into n. Okay, that's why I am taking about mn numbers are there. Okay, and what I am talking about, this is called, this is the matrix. The box represents the matrix. Okay, and remember that, ध्यान दीजिएगा, this m into n, this m into n represent the order of matrix. So what I have talked about representation of the matrix, representation of the elements or the numbers of the matrix, and the order of the matrix, which is write down in the corner of the box, that is called the number of rows and columns. Remember that. First one write down the rows, and the second one write down the column. Okay, so this is about the matrix. I am just taking an example before you.
with the help of matrix you can understand easily how can you find its elements and how can you arrange the order. Okay, let's have a look. Yes, look at this example of the matrix. First of all, you have the matrix is represented with the capital letters, and this box represent the matrix order matrix, and these are the elements. Okay, so tell me what is the order of this matrix. Of course, you will count the rows. How many rows are there? First row, second row. That is the two rows are there, and first column, second column, third column. There are the three columns are there. So what is the order of two matrix? You can write down 2 into 3. Okay, just have to write down the number of rows and columns are there. If you get actual multiply of these number 2 3 are 6, so how many numbers are arranged there? 6 numbers are arranged in the matrix. Of course, I have talked about the definition of the matrix, that the m into n numbers are there which arranged in m rows and n columns. So I think this example is suitable for that. If we have the 2 rows and the 3 columns are there, get multiply them, that is 6. So 6 elements again is here which have arranged. The elements can be anything. Okay, कोई भी element हो सकता है. You can take an example. And now particularly there is the order 2 by 3, and what is the order of this matrix? This matrix has the order that is 2 by 2. Okay, good. Okay, right now what I am talking about, tell me what about the 9? How can you represent the 9 as an element? So definitely just you look about the 9's position. The 9 in which position lies in this matrix? Means 9 in which row and which column, because just remember the elements are represented by A, I, J. I represent the row and J represent the column. So 9 is represented in, first one you have to count the row. This line, the second row, this is the R2. Just for your convenience I am writing here R1, R2, but you have to just you can say practice them. C1, C2, C3, and this is R1, R2. So tell me the particular about 9. The 9 says the position of 9 is that the second row and the second column, it means it can be written as A2 to particularly 9. Of course. Tell me again, what is about the 7? So don't worry, 7 lies in the first row and the third column. 1, 3. That we have 1, 3. That is 7. So don't worry students, see what I am talking about the elements, how can you represent the elements of the matrix, that you can write down here, the individual, each element can you write down here with the help of rows and columns. Okay, A, I, J, remember it, ith row at jth column. First of all you have to count the row, which one row is that there, and then column you will count there. Okay, okay, clear, that's all. So this is the presentation of notation of the elements of the matrix, and this is the box represent the matrix presentation, and it's always represented by the capital letters. Okay, समझ में आ रहा है बच्चों? बता दो यार, नहीं यार तो कोई बात नहीं, फिर बता देंगे. So right now what I am talking about again, okay, what is the difference between these two? Of course यार, यहाँ पर 2 rows और 3 columns है, यहाँ पर 2 rows and 2 columns है. Okay, so what we have, just look at this. What is this? This like a diagonal and this like a square shape. Okay, this like a rectangular shape. Of course, rectangular shape have no tiny diagonals in which all entries are occupied. Means ये diagonal बनेगा, but proper diagonal तो नहीं बनेगा इस तरीके से कि तीनों elements आ जाए. But square matrix में क्या हो रहा है? 6 and 7. This is like a rectangular. Of course, this is called rectangular matrix. And this type of where we have the square shape, this is called a square matrix. And how can you define it properly? You will say when the number of rows and number of columns are not equal, it means that is a rectangular matrix. And the number of rows and number of columns are equal, that is called square matrix. I will discuss later the types of matrices. Okay, don't worry about it. तो मैंने बोला कि जो 6 और 7 है, what is this? So first of all, I am talking about the diagonal elements of matrix. What are the diagonal elements? Tell me one thing. What diagonal elements is Aij, where I equal to j. This is the condition of diagonal elements of the matrix. Means जिनमें I और j की पोजीशन सेम होगी. Means condition समझ में आया आपको? Means 6 lies in the first element and you will say A11, that is 6. Okay. Again we have 7.
that is A22, that is 7. So means diagonal elements are those which are same row wise and column wise. Okay, which are same. I will to say the positions. What are the elements doesn't matter, but their position according to row and column wise are same. A22, A33, A44. What are these? These are the diagonal elements of the matrices. Okay, and what is called the principal diagonal? What is called the principal diagonal of the matrix? The principal diagonal of the matrix is the elements lies along the diagonal of that matrix. The elements lies along the elements. Okay, okay. The diagonals, the elements lies along the diagonals of that matrix. That is called a principal diagonal. So this diagonal is called principal diagonal. Okay, diagonal तो ये भी है 8 4. Is it clear? Okay. So what I am talking about the diagonal matrix, is it clear? Diagonal matrix where the number of rows and column wise positions are same. So let me discuss right now the types of matrices. Okay, let's proceed. So students, let me have the types of matrices are there. First one we have row matrix. So what is the according to name? It decides that it shows that a row matrix in which a single row is there and a column can be one more two can be single, double, triple. Okay, the first row condition should be single. Means row की जो number of rows है वो सिर्फ और सिर्फ single होंगे. For example 2 7. तो यहाँ क्या पर है देखिए आप फर्स्ट रो है और 2 columns है. This is the order of 1 by 2. Generally I can say a matrix Aij which have I is fixed and j number of column can be there. Okay, how many can be there means यहाँ पर कितने ही हो सकते हैं. Okay, doesn't matter. तो यहाँ पर पता चला सिंगल रो होनी चाहिए. रो मैट्रिक्स 1 5 7. The order of this is 1 by 3. This name shows row matrix. Column matrix should show that is 5 7 in which column is single only. Row can be how many is there. So generally I can say AI1 means m into n1. ओके इसमें सिर्फ कॉलम एक होगा और रोज कितनी ही हो सकती हैं. यहाँ रोज कितनी है 2 रोज हैं, कॉलम एक है तो इसको क्या लिख सकते हो 2 by 1. और भी लिख सकते हो 4 7 8. तो कॉलम एक होना चाहिए बस. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉलम मैट्रिक्स. नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन विच number of rows is not equal to number of column. Number of rows are not equal to number of column. For example 7 8 9 1 2 3. It has the order 2 by 3. So this is a rectangular matrix which I have discussed earlier too. Okay, and first look at the row and column matrix also. They are also represent a rectangular matrix. Of course there are number of rows and number of columns are not equal. But condition is this that is the name of row and column, but that is also called rectangular matrix. Okay, next one we have square matrix. Just look at the number 4. I have written here number 8. That is above the 7. Okay. To just focus on number 4. That is square matrix in which number of row equal to number of column. Okay. M equal to n. Number of rows equal to number of columns. For just we have 1. What it represent? What we have that is 2. That is 1 by 1. That is square matrix. 3 8 2 7. That is again square matrix. Okay. Again we have 3 8 2 1 2 3 5 6 7. This is the order of 3 by 3. Again this is the square matrix. Next one we have diagonal matrix. Diagonal matrix. Of course diagonal से आपको समझ में आएगा कि रो एंड कॉलम की पोजीशन सेम होनी चाहिए. रो एंड कॉलम की पोजीशन सेम होनी चाहिए. तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंडीशन ये है कि डायगोनली एलिमेंट्स होते हैं और बाकी जो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा ठीक है वहां सब जीरो होंगे. मीन्स रो एंड कॉलम वाइज जिनकी पोजीशन सेम है. ओके, जस्ट दे हैव द एंट्री एंड अदर एंट्रीज आर बी जीरो. मीन्स वी हैव लेट ए इन द मैट्रिक्स 3 0 0 0 5 0 0 0 7. सो व्हाट इट रिप्रेजेंट, आप देख रहे हो 3 कौन है A11, 5 कौन है A22 एंड 7 कौन है A33. So in this case what we have 3 3 5 5 7 7 represent the diagonal elements. Okay,
and it can be again written as DIAG of A, and that can be written as 3, 5, 7. यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब 3x3 ऑर्डर है, तो ऑफ कोर्स 3x3 ऑर्डर में जब उसको अरेंज करोगे तो आप उसे ऐसे लिखोगे 3 0 0 0 5 0 and 0 0 7. Of course, this represent the A11, second represent the A22, and the third represent the A33. It means there is a 3x3 order matrix in which other elements will be 0. That is called the diagonal matrix. Clear है बच्चों? बात समझ में आ रही है? उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स. Of course, scalar matrix is a diagonal matrix. Diagonal matrix condition is there. The diagonal must be square matrix. Of course यार, diagonal matrix होगी ना, square matrix की टाइप है. Square matrix मतलब rows and columns are same, number of rows and number of columns are same. It means diagonal element matrix वही exist होती है जहाँ square matrix होती है, उसके अलावा होगी नहीं यार, सीधी सी बात है. तो इसीलिए अब आता है स्केलर. स्केलर क्या कहते हैं? स्केलर इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, इन विच डायगोनल एंट्रीज आर सेम. मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर मान लीजिए 3 0 0 3 2x2 का मैट्रिक्स लिया, ओके, स्क्वायर भी है, डायगोनल हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम है, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स. दैट इज कॉल्ड स्केलर. डायगोनल तो है ही, बट स्केलर की कंडीशंस क्या हो गई कि एंट्रीज मस्ट बी सेम. एलिमेंट्स और एंट्रीज कह दो आप कि डायगोनल एंट्रीज और डायगोनल एलिमेंट्स आर मस्ट बी सेम आर देयर. दैट इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स. ओके, सो नेक्स्ट वन वी हैव identity matrix. Next one we have identity matrix, in which identity says that is represented by I. That is represented by I. Okay, and oh sorry, ऊपर लिखा हुआ मैंने identity matrix, नीचे क्यों लिख दिया फिर? तो ऊपर आते स्पेस लिखा हुआ है. That is number 7. That is number 7. Identity matrix says that is always represented by I, or that is again name is unit matrix 2. That's name is unit matrix 2. When identity matrix is represented by I, this is which have the diagonal entries are one only. Identity किसको कहते हो यार, यूनिट किसको कहते हो, वन को ही तो बोलते हो ना. यानी कि वो जिसके अंदर जो स्केलर मैट्रिक्स है ये, और जिसकी ऑल डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, सिर्फ और सिर्फ वन होगी. ठीक है, ओके. तो आप देखोगे मैंने 1 by 1 ऑर्डर लिखा, 2 by 2 लिखा, 3 by 3 लिखा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई. हाँ, अगर आपको पर्टिकुलर 3 by 3 बताना है तो आप इसको लिख सकते हो I3 रिप्रेजेंट द ऑर्डर. सर वो तो 3 by 3 होता है, स्क्वायर में तो यार रोज एंड कॉलम सेम होते हैं ना, तो इसलिए 3 भी लिखने का मतलब 3 by 3. ओके, तो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है. ओके, I2 identity matrix of 2 order, second order, to means we have 2 rows and 2 columns are there and diagonal entries are one only. Okay, that's one is the types of identity matrix. Let me proceed the further types. इतना समझ में आया ना, एक बार रिपीट करता हूँ. चलो, diagonal matrix in which square matrix in which all diagonal elements are not non-zero, means other than elements are 0. Scalar matrix in which diagonal entries must be same. Identity matrix in which diagonal entries must be unity, that is 1. Okay, and always represented by I. I1 for 1 order, I2 for 2 order, I3 for the 3 order, means 3 by 3. I2 means 2 by 2. Okay ना, this way diagonal entries 1 होगी भाई. That's it. That is called unit matrix. Let's have a look. The another types we have. So students, next type is that is a triangular matrix. Okay, and the triangular matrix have two types, that is the upper triangular and the lower triangular. What is the upper triangular matrix? Of course, this is all types of the square matrix in which the elements below the principal diagonal, you know, the elements lies in the matrix. The principal diagonal is so this one. Principal diagonal, I told you, in which the elements lies along the diagonal, that is called the principal diagonal of the matrix. The elements below the principal diagonal, this is the principal diagonal, and below the elements are 0, that is called the upper triangular. Name is upper, but I am talking about the elements below the principal diagonals are 0, that is upper triangular. And vice versa, means lower triangular says
what? That the elements above the principal diagonal. Look at this. 1, 2, 3 is the principal diagonal, and above the elements of the principal diagonals are 0. Then it is called lower triangular matrix. Doesn't matter कि below में क्या है, means principal diagonals की conditions में क्या है, element must be 0. Means above the principal diagonal all elements are 0, that is lower, and below the principal diagonal the elements are 0, that is upper triangular. This is a 2 by 2 also. This is a principal diagonal 8, 9 which occur. अगर diagonal यार 1, 1, 2, 2 is occur 8 and 9, so below is 0, that is again called upper triangular, and here 3, 7, 8, this is 0, and that is called lower triangular matrix. Zero order matrix, according to name, there is no order, doesn't matter. It can be 1 by 1, 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, whatever, 2 by 2 also, in which all entries are 0. That is called null matrix or zero matrix. Next one we have comparable matrix. सिंपल सा पॉइंट है यार कि दो मैट्रिक्स को कंपेयर कब किया जा सकता है, जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा. ऑर्डर सेम होगा तभी उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर किया जा सकता है. कॉरेस्पॉन्डिंग समझ रहे हैं ना, A11 इसका जो A11 होगा उसके A11 से कंपेयर किया जाएगा. इसका जो कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्डर है उसके हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं उनको कंपेयर किया जाता है. एग्जांपल्स लूंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको. नेक्स्ट वन इज इक्वल ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स. इट मीन्स क्या है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? ऑफ कोर्स फर्स्ट वन दे हैव द सेम ऑर्डर, दे शुड हैव द सेम ऑर्डर, एंड सेकंड वन द कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस ऑफ देयर एलिमेंट्स आर इक्वल. मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस पर जो एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे. अब सेम बात हो गई ना, वो तो कंपेरेबल भी गया था. कंपेरेबल में कंपेयर करना होता है, यहाँ ऑलरेडी इक्वल होगा यार. ठीक, तो इसी के टाइप है. अब एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा था. ओके, सो लेट्स वी प्रोसीड. सम फ्यू एग्जांपल्स आर देयर, एंड बिफोर दैट आई एम डिस्कसिंग वन मोर टॉपिक. ओके, जस्ट अ लिटिल बिट, just have a look that we have the comparable matrix are there in which the orders must be same. Look at this matrix with the equal sign is there, and we have the order 2 by 2, and this is the order 2 by 3. Of course 2 by 3 you just know that the number of rows and the number of columns. Just remember that कि आपको पहले rows लिखना है then columns लिखना है. Okay, so what we have the order is 2 by 2, order is 2 by 3, both are not same. Of course this is not comparable, cannot be comparable. Just below the example, just below this we have another example. We have the equal sign is there, that is 2 by 2, again that is 2 by 2. Now it can compare, and it can compare with the help of the corresponding position of each element. First one we have x, and this x will be compared with the 8. What is x? That is A11 is compared with the matrix of that element, again A11. So what we have, x is equal to 8. And the second one, y is equal to 7. So this one is a comparison of the two matrices. When both are equal, the corresponding positions of their elements must be same. Okay, right now proceed with another example. Let's have a look. Just look at the question. Matrix has 6 elements. What are the possible orders of those matrices? इससे पहले मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूँ. याद करो, जब मैंने आपको बोला था कि मैट्रिक्स को जब अरेंज किया जाता है, मैट्रिक्स को जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो जो उसका ऑर्डर होता है उसको मल्टीप्लाई कर तो उतने ही एलिमेंट्स आपको मैट्रिक्स में मिलेंगे. फॉर एग्जांपल 2 by 3 ऑर्डर इज देयर, 2 3 6 एलिमेंट्स आर देयर. नाउ द कंडीशन इज रिवर्स कि मेरे पास एलिमेंट 6 हैं, तो उनको मैं किस ऑर्डर में अरेंज कर सकता हूँ. डेफिनेटली यार मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना ही करना है, तो आप उन 6 एलिमेंट्स को कैसे अरेंज कर सकते हो. सिंपल एज दैट. 6 को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो एज अ प्राइम फैक्टर, एंड दैट विल कंसीडर्ड. ओके, प्राइम फैक्टर्स के साथ साथ 6 को आप क्या क्या लिख सकते हो. ऑफ कोर्स 6 कैन बी रिटन एज 1 into 6. तो इट मींस ये जो 6 एलिमेंट्स हैं वो 1 into 6 का मतलब पता है क्या हो गया, उसका ऑर्डर हो गया. कैसे कि 1 रो. सो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं. सीधा सा पॉइंट है यार, आपको कोई फिक्स थोड़ी करना है. आपको तो 6 एलिमेंट्स बताने हैं, कहाँ कर सकते हो. 1 into 6, 2 into 3, 3 into 2, 6 into 1. एलिमेंट्स टोटल 6 ही रहने वाले हैं. डोंट वरी, बट दे कैन अरेंज इन 1 into 6, मतलब एक रो में और 6 कॉलम में. फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट A11, A12, A13, A14, A15, A16.
अरेंज हो गए। हमें नहीं पता एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, बट 1 into 6 का ऑर्डर ये हो सकता है, 6 एलिमेंट्स अरेंज हो गए। 2 into 3 में क्या होगा, ऑफकोर्स 2 rows एंड 3 columns आर देयर। याद रखना है एलिमेंट्स की पोजीशन भी आपको पता होनी चाहिए कि 2 rows और 3 columns में कैसे अरेंज करते हैं, है ना। 2 और 3 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी, आपको 2 rows है उससे बाहर नहीं जाना और 3 columns से बाहर नहीं जाना। तो जस्ट याद करो यार, आई जे क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप 2 rows एंड 3 columns में। 2 rows ए आई जे, ith रो jth कॉलम, मतलब रो की वैल्यू 2 तक जाएगी और जे मतलब कॉलम की वैल्यू 3 तक जाएगी। तो सोचो यार 2 3 हो गया ना मैक्सिमम, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस, सिंपल सा पॉइंट है। 2 into 3 के हिसाब से क्या होगा, 2 रो 1 1 1 2 1 3, 3 कॉलम है ना, देखो 1 2 1, पहली रो है 1 1 1, कॉलम 1 2 3, सेकेंड रो A 2 1, पहली रो लिखी जाती है, देन A 2 2, देन A 2 3, दैट्स इट, क्लियर हो गया। So next question we have the basis of this, construct a matrix of order 2/3। ओके जी, अगले ने पहले ही बोल दिया कि 2/3 की मैट्रिक्स अब आपको बनानी है, in which elements are aij that is equal to I plus 2j। what it mean, let's have a look। What the question says, construct a matrix of order 2/3। ओके, अब हमें 2/3 की मैट्रिक्स बनानी है, तो सबसे पहले इमेज तैयार करो यार 2/3 की मैट्रिक्स होगी कैसी, एंड देन वी हैव विच एलिमेंट्स आर ए आई जे। तो यार आई जे क्या है, ith रो jth कॉलम, उनके बीच में रिलेशन सेटअप है I plus 2j, that will help to find out the actual matrix of 2/3। first of all write down, let A as any matrix of 2/3, just construct out कि भैया 2 रो से फालतू नहीं जाना, A11 A12 A13 A21 A22 and A23, this is the 2/3 matrix। ओके, अरे यार हाथ हो गया। जब आपको पता चल गया 2/3 मैट्रिक्स आपके पास है, तो अब देखो तो सही आंखें खोलकर कि यार यहाँ आई और जे की वैल्यू भी मिल गई हमें। तो of course we can calculate A11 easily with the help of aij, that's it। तो first one we have A11 that is equal to I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, put in the result we have 1 plus 2 into 1 that become 3, A12 1 plus 2 into 2 that become 5, A13 that become 1 plus 2 into 3 that becomes 7। समझ रहे हो, तो सिमिलरली यार सीधा सा पॉइंट है, 3 5 7 4 6 8, अच्छा क्यों, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत आने नहीं चाहिए, आंसर आ गया ना। मेन तो फंडा था यार 2/3 की मैट्रिक्स पता होनी चाहिए, दैट्स इट, क्लियर है। तो ये आप देखा एक मैट्रिक्स के कितने एलिमेंट्स से कितना पॉसिबल ऑर्डर बन सकता है, और जो एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करनी है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए। जस्ट लेट्स हैव अ लुक सम मोर एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन। वी आर टॉकिंग अबाउट द अलजेब्रा यार, अलजेब्रा। यहाँ क्या कर रहा हूँ, अभी कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अलजेब्रा इन द सेंस से प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ओके, दिस इज द algebra of the matrices। Let's we have some more examples of these types which we have discussed। Let's proceed, let's have an example again। what it says, we have the two matrices of same order and we have to find the values of x and y। which type of matrix is this, this is a comparable matrix। why, because the orders are same, so you can compare it, and comparison by corresponding elements। so first one is 2x, here first one is 4, that is A11, 2x is equal to 4, but we get A is equal to x equal to 2। second one A12 is 1, A12 is 1, okay। third one A21 and A21 again same, don't worry, and that is A22 is equal to 0। put the value of x, get the value of y, that is -1, simple as that। so students, today I have discussed the introduction of matrices, types of matrices, and just examples with the help of which you can find out the, you can construct the matrix, you can find out the possible order of the matrix, you can compare the matrix and find the unknown variables। okay, is it clear, समझ में आ गया आप सभी को?
ओके, सो राइट नाउ आप सभी को क्या करना है, ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। ओके, बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट मीटिंग में मैं बात करूंगा अलजेब्रा की, कैसे प्लस माइनस और मल्टीप्लाई किया जाता है मैट्रिक्स को, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑफ कोर्स इसका और आगे यूज होने वाला है। तो दीज आर द सम बेसिक्स ऑफ द मैट्रिसेस। तो प्लीज़ कीप इट अप, अच्छे से कीजिएगा। तब तक कोई नहीं आए तो चीज़ें शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।